जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। गाइस, जैसा कि 25,040 की हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे और प्राइस से बना एक सपोर्ट था 25,040, जिसमें आज ताई ने आया और तांडव मचा दिया। क्या किया भाई? बजट था और बजट के टाइम ये जो यहां पर प्राइस कंसोलिडेट हुआ, देन ये 25,040 का महत्वपूर्ण लेवल को इतनी तेजी से ब्रेक कर दिया। मंडे को भी बाजार में शायद गिरावट के साथ ओपनिंग हो सकती है। अब बाजार करेगा भयंकर त्राहिमाम त्राहिमाम तांडव तांडव। की लेवल्स की बात करेंगे, कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई भी वर्डिक्ट हम नहीं दे रहे हैं। रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसमें हम सिर्फ निफ्टी एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, क्योंकि बाकी इंडाइसिस का करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगी। और जब निफ्टी का करते हैं तो सेंसेक्स भी सेम है, सिंपल। बैंक निफ्टी भी देख लेंगे, सिंपल गाइस। बाकी इंडेक्सेस को सेपरेट इसमें जाएंगे। तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट जरूर करो। आपको क्या लगता है बाजार में क्या यहां से और भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है? की रेजिस्टेंस आपके अकॉर्डिंग आपका चार्ट क्या कहता है, हमारा चार्ट क्या कहता है, हम आपके साथ शेयर करते हैं इस पर प्राइस एक्शन। तो गाइज, कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं समझना है। तो यहां पर जब हम अगर क्लियर यहां पर ध्यान से देखें गाइज, यहां पर अगर ध्यान से क्लियर हम देखें तो सिंपल सा प्राइस एक्शन पे बात करें तो प्राइस में यहां पर इस मेन प्राइस एक्शन को देखो, हमने क्या कहा था, जैसे जैसे जो प्राइस बात करेगी हम प्राइस के साथ बदलते रहेंगे। ध्यान रहे, प्राइस के साथ अपने आप को शिफ्ट कर लो, जो प्राइस बोले वही बोलना है, सिंपल। तो प्राइस यहां पे इस पर टेक्निकल चार्ट एंड साइकोलॉजिकली ये कह रहा है कि यहां में सपोर्ट बनाया, देन थोड़ा बाउंस लिया, और ये जो यहां पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था 25,440 और 60, उसको क्लोजिंग पे करे कि नहीं किया, और बार बार उस जगह पर लेवल बनाकर आज इसने लंका लगा दी बजट के दिन ने एफएम आकर। तो एफएम ने आया और लंका लगाई एसटीटी लगाकर, जो कि बाजार के सेंटीमेंट को और ज्यादा नेगेटिव कर दिया। यहां से तो गिरा ही था, बेचारा तो ऐसे ही परेशान था, और उसके बाद ये कंसोलिडेट करके लग रहा था थोड़ी राहत की सांस ले रहा, और 25,000 का लेवल एक सपोर्ट बना रहा है, उसको भी आज इसने प्राइस एक्शन ने खत्म कर दिया। यानी कि अब एक महत्वपूर्ण की लेवल तो गया। अब चूंकि ये यहां कंसोलिडेट करके इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन किया, तो जो अब एकदम एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल था, जो सपोर्ट लेवल था यहां पर आप देख रहे हो, ये सपोर्ट लेवल अब हाशिए पर आकर खड़ा हो गया है। हाशिया समझते हैं आप, समझ लीजिए तलवार की धार पर आकर खड़ा हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि लंका तो इसने लगाई एफएम ने, तो अब ये लेवल भी शायद 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 बचा ना पाए, 24,300 के लेवल को भी क्रैक कर दें। ध्यान रहे, ये 24,300 का जो लेवल आप यहां पर देख सकते हो, लो क्या 24,340, अब बहुत हाई हो सकता है कि मंडे को ही गैप डाउन के साथ क्रैक कर दें। जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है, ऐसा हो सकता है कि मंडे को ही गैप डाउन के साथ क्लोज कर दे। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान से अगर प्राइस को देखें तो यहां पे इसने मोहमाया किया, देन वन डायरेक्शन पर जाकर एक रिकॉर्ड हाई को छुआ, रुके हाई को छूने के बाद फिर से ये जो गिरा दिया। और ध्यान रहे, यहां से जो गिरा तो 5% का जोन पहला, तो 5% के जोन से एक बाउंस भी लिया, रिएक्ट किया, देन फर्दर गिरा। अब ध्यान से सुनो, जब 5% के लेवल को टॉप से गिरने के बाद जब फर्दर गिरता तो वो 12% को जोन को छूने का प्रयास करता है, 12% को जोन को भी तोड़ देता तो 17% के जोन को छूने का प्रयास करता है, तो प्लस माइनस 1%। तो सबसे पहले हम इसी मेथड से आगे बढ़ते हैं। तो ये लेवल तो क्रूशियल लेवल है। यहां पर देखो थोड़ा हायर हाई बनाया इसने, देख रहे हैं आप, हायर हाई बनाया, और इस लेवल को आकर यहां ब्रेक करके कंसोलिडेट करके फिर से ये न्यूज पे ब्रेक कर दिया, लंका लगा दी। तो जिस कारण से अब इसको जो हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर चल रहे थे इतने टाइम तक यहां पर, तो अब ये जो प्राइस एक्शन है इसको अब हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मानेंगे, हम इसको डिनाई करेंगे, बोलेंगे नहीं बेटा तुम तो नहीं हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब इस लेवल को बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं माना जा सकता है। मंडे को खेल देखना है कि मंडे को क्लोजिंग कैसे होती है। अब बात ऐसी है, अगर इस लेवल को नहीं तोड़ना है तो आप इस लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस बनाए हो ना 25,440 को क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर दो क्लोज पे तोड़ो, जो कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी आता है। इसके लिए आप सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बॉलिंजर बैंड लगा दो, काम हो जाएगा आपका।
तो सिंपल जरा आपने बॉलिंजर बैंड लगाया तो सिंपल सा फंडा है, जब तक अब 20 सिंपल जो 25,600 पर आता है, जब तक 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अब प्राइस ऊपर जाकर 2 क्लोज नहीं देती है, जो कि यहां पे ये दिख रहा था कि शायद ये यहां पर इसके ऊपर ब्रेक देगा तो ये लेवल को टच कर सकता है 26,400 को 500 को। प्राइस एक्शन बदल गया, अपना ओपिनियन बदल जाएगा, अपना सारा एनालिसिस बदल जाएगा। अब सिंपल ये लेवल हो चुका क्रूशियल, चांसेस है कि इसको लेवल को ब्रेक कर सकता है इसी मंथ में। इसके साथ ये अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। जब तक 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर 2 क्लोज नहीं होता है, ये बाजार काफी ज्यादा डर के माहौल में रहेगा, पैनिक क्रिएट करेगा। इस पैनिक में इस लेवल को भी करेक्ट कर सकता है। मंडे को देखना क्या होता है, सारा खेल मंडे पर टिका हुआ है, आने वाले 2 से 3 दिनों में टिका हुआ है। अगर ये लेवल बचाने में सक्षम रहता है तो एक राहत की सांस होगी। प्राइस एक्शन पे आप क्लियर कट ये वाला लेवल देख सकते हैं। अब थोड़ी और डीपली जाकर चेक करते हैं गाइज। यहां से जब बाजार इतना गिरा, 5% गिरने के बाद वापस से ब्रेकडाउन हो चुका, तो 12% का जोन कहां आता वो समझते हैं। क्या वो 12% का जोन 23,200 या 23,000 के आसपास आता है? इस तरीके से हमें की लेवल्स को निकाल सकते हैं और उसके बाद प्राइस एक्शन पे जाएंगे। ये भी एक प्राइस ही है जिस तरीके से। तो यहां से अगर हम गए तो 12% पे अगर हम जाते हैं तो क्लियर कट 12% कहाँ आता गाइस, तो ये आता आपका 23,200 पर। तो एग्जैक्ट 23,200 का एक लेवल को मान लो आप। यहां पे देखो ये इस लेवल पर आ रहा है, लेकिन ये एक गैप है। 12% का जोन तो आपको 23,200 पे नजर आ गया, लेकिन यहां पर देखो एक गैप है, गैप बना के भागा, बूम, यहां पे गैप है, यहां पे गैप है, यहां पे ये गैप नहीं मानेंगे, यहां तक गैप है। तो अगर बाजार का एक नियम और है कि वो गैप को भी फिल करने कभी ना कभी आ ही जाता है, तो शायद लगता है कि ये गैप को भी इसी साल फिल करने का प्रयास करने वाला है, जिस तरीके का मूड माहौल है। तो इस लेवल को अगर ये गैप को यहां पर फिल करने आता है तो भी हमें 22,800 का लेवल दिखता है। लेकिन अगर ये गिर के 12% के जोन को भी सर्वाइव नहीं करता और तोड़ देता है, तो फर्दर सीधा 18% 17% का जोन जो कि टॉप से आता है, ये मान लो टॉप से आता है लगभग आपका 21,400, यानी कि 21,000 का लेवल मान लो। 18% प्लस माइनस 1%, मतलब 17% प्लस माइनस 1 और 2%। तो 21,800 और 21,400 का लेवल एकदम क्रूशियल लेवल आता है, जिसमें पूरा का पूरा ये गैप को फिल कर लेगा, ये दोनों गैप को खत्म कर देगा। ये तो ऑलमोस्ट गैप नहीं है, ये कहानी खत्म है। तो ये गैप को फुल, यानी कि 22,000 का लेवल भी देखने को मिलता है इस मेथड के अनुसार जो हमने आपको बताया है अभी प्राइस के अकॉर्डिंग। सिंपल 22,000 21,400 ये सब लेवल है, त्राहिमाम हो जाएगा बाजार। तब तो फिर तो कांडी क्लोज हो गया, फिर तो लोग तमाशा देखेंगे, बोलेंगे हाय मैं तो बर्बाद हो गया और सबको। और फिर एक बात और याद रखना, और इसी साल अगर ये चीजें होती है तब भी इसी साल इसी रिकॉर्ड हाई के ऊपर क्लोज करने का पूरा प्रयास बाजार करेगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या 26,400 के ऊपर क्लोजिंग इस साल की होगी, तो चांसेस बहुत हाई है कि इस साल भी क्लोजिंग, जो सालाना क्लोजिंग है वो 26,400 के ऊपर ही होनी चाहिए। इसकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अभी भी बाजार में तो फरवरी स्टार्ट हुआ है, अभी तो अब 11 महीने पड़े हुए भाई लोग। तो इस 11 महीने में तांडव भी तो करेगा, करने दो। इस तांडव के बाद वापस से जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लोजिंग के ऊपर, वो भी हो सकता है। तो सिंपल यही हमारे लिए फिलहाल तो क्रूशियल लेवल है भाई यार। ये क्रूशियल लेवल देन टूटा, देन नीचे पूरा खुला आसमान है। पढ़ सकते हो ना, ध्यान से चार्ट को अगर देखोगे तो समझ जाओगे। यहां कंसोलिडेट किया। अब इक्विटी मार्केट इतना भी आसान नहीं है भैया। हर कमजोर खिलाड़ी को, जिसमें धैर्य नहीं है, मानसिकता से कमजोर है, ऐसे लोगों को तो बाजार पैसा देता नहीं है, क्योंकि नाम ही इक्विटी मार्केट, मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क। ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, आपको एग्जिट कराएगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के फिर से बूम हो जाएगा। ये सब चीजें होंगी बाजार में। तो इक्विटी मार्केट लगता आसान है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये आसान नहीं है, क्योंकि आपको परेशान करता है, आपको डिप्रेशन देता। और दूसरी बात, जिसके पास होल्डिंग पावर नहीं है, पैसे से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत करता, फिर भी इक्विटी मार्केट में आ गया, उसको सबसे ज्यादा बाजार परेशान
करता है। इसलिए बाजार में कभी भी अपने कंफर्टेबल जोन से अधिक की यहाँ पर पैसा नहीं डालना चाहिए। जो आपकी कंफर्ट है कि कोई बात नहीं, इतना डाले उसमें कुछ भी हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंफर्टेबल पोजीशन से ज्यादा इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। तो गाइज अभी के लिए सिंपल प्राइस एक्शन बोलता है कि 24,300 का जो लेवल है, मैं क्रूशियल हूं। मुझे जब तक मैं ये करेक्ट नहीं करूंगा तब तक फर्दर नीचे तांडव, बहुत बड़ा वाला तांडव नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं इस लेवल को बचाता हूं तो मेरे को इस लेवल के ऊपर तुम लेकर जाओ। ये कहता है कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो 25,640 के पास आता है, ये कहता है तुम उसके ऊपर लेकर जाओ, नहीं तो फिर मैं वो वहां जाकर ऊपर आने की कोशिश करूंगा, फिर से गिरा दूंगा, फिर से गिरा दूंगा। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन पे साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस बन गया है, जो कि ये सिंपल आप दो कैंडल देख रहे हो, यही है जो 25,660, 25,640, जो कि हमने पहले कई बार कहा था कि 25,640, 660 के ऊपर जाता है डिसाइसिवली तो फिर ये वापस से रिकॉर्ड हाई को छू सकता है। लेकिन अब जैसी सिचुएशन करी है, लगता नहीं है कि मार्च तक वापस रिकॉर्ड हाई टच होगा। मार्च तक तो कुछ भी नहीं दिखता बाजार में। बाकी तो सारी चीजें तुक्का है, कुछ भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। प्राइस बदलेगा, हम फिर बदल जाएंगे, फिर प्राइस बदलेगा, फिर हम चार्ट्स के साथ बात करेंगे कि तुम क्या बोल रहे हो। फिलहाल चार्ट ये कहता है कि शायद मैं मार्च तक कुछ नहीं करने वाला, मैं मार्च तक वापस से ऊपर नहीं आऊंगा, ये बाजार कह रहा है। तो अब ये जो तेज गिरावट हुई थी उसके बाद ये पूरा चल रहा है लगभग टाइम और प्राइस करेक्शन। चूंकि फास्ट फॉरवर्ड मूव दिया था जो कि उम्मीद के अनुसार थी, एक बाउंस तेज आना था, आया, और यहां से यहां जो बाउंस आया इसमें बहुत सारे स्टॉक डॉट लेवल से बूम ब्लास्ट भी हो गए। लेकिन अभी जो वापस से लोग लालच में घुसे थे उनको डॉट लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो अब चूंकि बाजार वापस प्राइस से बना हुआ रेजिस्टेंस बना लिया है और ये लेवल अब हाशिए पे आकर खड़ा हो गया, मतलब तलवार की धार पर खड़ा हो गया, चांसेस है कि इसको ब्रेक कर देगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे आप देख सकते हो पूरा क्लीन चार्ट है, ये आप देख सकते हो क्लीन तेजी। तो इसको अगर ब्रेक करता तो नीचे क्लीन चार्ट नजर आता है। यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये गैप है। भाई साहब बहुत गड़बड़, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारा मानना आज फिर वही है, अगर गिरावट आती भी है, ये क्रैश होता भी है इस लेवल पे, यहाँ पे ये गैप फिल करने आता भी है, तो भी दिसंबर 2026 की क्लोजिंग 26,400 के ऊपर होने की एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी नजर आती है। हम जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ सिर्फ तुक्केबाजी है, वो होगा कि नहीं होगा दिसंबर 2026 को पता चलेगा। अगेन दिसंबर 2026 की क्लोजिंग 26,400 के ऊपर होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। फिलहाल बाजार की वॉलीटिलिटी को अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो बड़ी वॉलीटिलिटी बाजार में रहने की संभावना नजर आती है और बाजार त्राहिमाम करेगा, डराएगा। जैसे इस लेवल को करेक्ट करता है तो बहुत भयंकर तरीके से डराएगा, बहुत बुरी तरीके से डराएगा, उठा पटक करके डराएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो गैप है, यहां पर अगर देखें तो गैप है। गैप को अगर फिल करने आता है तो भाई ये लेवल को करेक्ट करेगा और अच्छे से करेगा, डिसाइसिवली करेगा। उसके बाद वन वे में गिरावट देखने को भी मिल सकती है जब तक 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाएगा। सिंपल वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो क्योंकि डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि इंडेक्स के साथ लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा फियर इंडेक्स को देखकर आता है, पोर्टफोलियो को बाद में देखकर डर आएगा। सिंपल। अब वीकली पे अगर हम जाएं तो वीकली पे भी आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो यहां से तेज गिरावट करी थी, तेज बाउंस किया, तो वापस से ये यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरीके से गिरावट करके इस तरीके से ये ऐसे करके डब्लू बनाने का प्रयास कर रहा हो और डब्लू बनाकर फिर बड़ा ब्रेकआउट देने का प्रयास कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है बाजार में। तो फिलहाल वीकली पर भी 24,300 का लेवल आपके लिए क्रूशियल है क्लोजिंग बेसिस, साथ डेली क्लोजिंग बेसिस पे भी क्रूशियल है। सिंपल। डेली क्लोजिंग बेसिस पे कैसे, बड़ी कैंडल अगर बना देती है 24,300 के लेवल को तोड़कर, बड़ी रेड कैंडल, तो क्रूशियल हो गया। लेकिन वीकली पे भी यहां पर देखो जो सपोर्ट है वो यहां पर ब्रेक कर सकता है, जिस तरीके का मूड माहौल है। अगर ब्रेक नहीं करता है तो अगर इसको ऊपर जाना है तो इस वीकली के ऊपर जाकर तुम बंद तो कराओ, तब समझेंगे कि तुम ये गिरावट यहां पर आकर पूरा किए, इसको तुम नहीं तोड़े और इसके ऊपर आकर तुम बंद किए, इसका मतलब है तुम फिर से एक बार जो है बॉटम बना चुके हो, ये मानकर चलेंगे। लेकिन आज जिस तरीके का बाजार में पैनिक हुआ है ये भैया, ऊपर से संडे के दिन, तो अभी समझ लो मंडे अभी बाकी है, मंडे ब्लैक मंडे ना हो जाए, देखते हैं क्या होता है। समझ गए गाइज?
तो सिंपल यहां से यहां देख रहे हो क्लीनली भागा है, तो यहां से यहां ये क्लीनली गिर भी सकता है, जो कि सीधा 22,800 का पहला लेवल आता है और इसका जो लो है वो हाशिए पे है। तो टॉप से पकड़ेंगे तो 17%, टॉप से पकड़ेंगे तो 12% आता है, लगभग 23,200 के आसपास। लेकिन अगर 23,200 आता है जो कि इसका लो है तो ये गैप को भी फिल ही कर ही देगा। तो 22,800, 30,800 को एक दूसरा की लेवल मानेंगे। देन ये सब जाने के बाद फिर तो 21,000 भी देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें अभी फिलहाल के मूड माहौल और इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तुक्केबाजी है। जैसे ही ये चीज़ें बदलती हैं, मान लो कि ये चीज़ यहाँ पर इसको ब्रेक ही नहीं करता है, देन इसके ऊपर इन दोनों कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज कर जाता 25,640 के ऊपर, तो फिर ये लेवल बच गया, इसको ये मानकर चलेंगे। क्या समझे? अगर ये लेवल करेक्ट नहीं किया और इसके ऊपर जाकर दो क्लोज कर दिया 640 के ऊपर, 25,600 के ऊपर, तो फिर इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना ये मानेंगे। और ये भी मानकर चलेंगे कि ये टॉप्स ने जो 5% की यहाँ पर मोहमाया करी है, यहाँ पर ±1% करके ये न्यूज़ के कारण हुआ, लेकिन ये 5% से बाउंस ले लिया। लेकिन ये खेल मंडे को पता चलेगा कि मंडे अगले 2 दिनों में ये इसको तोड़ता है कि अगर तोड़ता है तो करेगा त्राहिमाम त्राहिमाम। लेकिन इस बात को याद रखना कि इसी साल वापस 26,400 के ऊपर क्लोजिंग की पूरी संभावना नजर आती है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी अलग बातें करते हैं। अब जब भी बाजार में इस तरीके की तेज गिरावट होगी, पैनिक होगी, याद रखना कई क्वालिटी स्टॉक्स अपने डॉट लेवल पर होंगे। और जब भी बाजार में फिर इस तरीके का बुलरन आएगा और तेज रिकवरी देखने को मिलेगी, मतलब जितनी तेजी से गिरा उतनी तेजी से वापस वो रिकवरी करने का प्रयास करेगा, लेकिन सबसे पहले ईटीएफ्स एंड ब्लू चिप करेगा। अगर आपको डॉट लेवल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कॉन्फिडेंस के साथ डॉट लेवल सीखना है और उस डॉट लेवल पर कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करनी है, जोक की तरह चिपकना है और धैर्य बनाए रखना है, अगर वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में हो और लंबा नजरिया रखते हो वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में डॉट लेवल क्या, उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए और किस टाइप के स्टॉक्स पर आप उस समय डॉट लेवल पर एंट्री कर सकते हैं और कितने समय का आपको धैर्य रखना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए। अगर ये सब आपको सीखनी है क्लियर कट आपके अनुसार, मतलब आप कहते हैं कि भैया मैं एक्सट्रीम लो प्रोफाइल वाला व्यक्ति हूं, तो आपको सिर्फ लो प्रोफाइल वाला ज्ञान दिया जाएगा। मींस आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों का ध्यान दिया जाएगा जिसमें डॉट लेवल पर अपॉर्चुनिटी है। अब अगर आप बोले मैं एक्सट्रीम हाई एग्रेसिव रिस्की वाला खिलाड़ी हूं, दे दनादन कबड्डी खेलता हूं, मुझे सब कुछ जानना है, तो आपको एसएमई का राज, आपको एसएमई का एनालिसिस, आपको माइक्रो कैप स्टॉक्स का, आपको स्मॉल कैप का, इन सारी चीजों पूरी यूनिवर्स आपको बता दी जाएगी। अगर आप कहते हैं नहीं भाई मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत ब्लू चिप स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, इंडेक्स, ईटीएफ्स या फिर निफ्टी 100 के यूनिवर्स को ट्रैक करना चाहता हूं, उसके डॉट लेवल्स को सीखना चाहता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ये चीज़ें मैं खुद आत्मनिर्भर बनकर करना चाहता हूं, तो आपके लिए वो भी सॉल्यूशन है। हम आपको पूरा हर चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि आप एसएमई और स्मॉल कैप देखोगे तो खुश हो जाओगे, फिर कूद के बेवकूफ़ की तरह वहाँ पे जाओगे। फिर वहाँ पे ध्यान रखना, जब भी बाजार में क्रेश आता है, निफ्टी में तेज गिरावट होती है, सबसे पहले ब्लू चिप चलता है और सबसे पहले ब्लू चिप रिकवर होता है, लास्ट में बारी आती है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और एसएमईज की, जो कि अभी एसएमई की बारी आने वाली थी मार्च के बाद। चूंकि मार्केट अगर यहाँ से गिर जाता और तेजी से और इस लेवल को, ये जो लेवल टूटता है, तो एसएमई की जो रिकवरी आने वाली थी स्मॉल कैप माइक्रो कैप की और डिले हो जाएगी। समझो लॉजिक क्यों डिले हो जाएगी, फिर ही मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। इसलिए हो जाएगी क्योंकि बाजार अगर इस लेवल को तोड़कर फिर से वापस से अपॉर्चुनिटी देता है, तो फिर से वही टाइम आ जाएगा कि पहले ब्लू चिप में पैसा ठूसेगा ना, पहले एसएमई में थोड़ी जाएगा। तो पहले एसएमई और माइक्रो कैप में नहीं जाएगा, जिस कारण से फिर से वो एसएमई और माइक्रो कैप की रिकवरीज डिले हो जाएंगी, जिसके कारण मैक्सिमम लोगों का जो होल्डिंग होती है वो एसएमईज में होती है ज़्यादातर और माइक्रो कैप्स में होती है। रीज़न क्योंकि वहाँ 20% का सर्किट देखकर मजा जो आता है, जबकि एक ब्लू चिप स्टॉक्स या इंडेक्स एक दिन में 20% नहीं भागता है, जिस कारण से जितने भी लोग हैं अपनी मेंटल कैपेसिटी से भी ज़्यादा स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जाते हैं और बाद में रोना धोना करते हैं। अगर आपको इस बाजार में वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ना और लंबा नजरिया लेते हो, 5-10 साल विजन लेकर चलते हो, विजन का मतलब ये नहीं है कि होल्डिंग करके बैठ गए 10 साल, नहीं, मतलब बाजार में पैनिक में ग्रेट अपॉर्चुनिटी में एंट्री एंड फोमो में एग्जिट, टारगेट आया एग्जिट, इस तरीके की ग्रेट अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी टाइमिंग,
लेकिन एंट्री अगर डॉट लेवल पर ढूंढनी है, पॉसिबिलिटी देखनी है कि मार्केट में जब गिरावट हो, ध्यान रहे जब ज्यादातर समय बाजार में गिरावट होती है तो ज्यादातर लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और उनकी हिम्मत ही नहीं होती है जब डॉट लेवल के आसपास दिखता है, क्योंकि उस डॉट लेवल के पास जब कोई प्राइस आती है तो सारा टेक्निकल वहां पर डिस्ट्रॉयड नजर आता है, सारा टेक्निकल का स्ट्रक्चर खराब नजर आता है, सब चीज वहां मोहमाया नजर आती है, वहां पर क्लियर कट डाउन ट्रेंड नजर आता है। जब आप ट्रेनिंग में आओगे, ये हमारी वे जो 1-to-1 ट्रेनिंग होती है और थोड़ी कॉस्टली होती है, चूंकि अभी बाजार में ग्रेट अपॉर्चुनिटी फिर से मिल रही है तो ये लर्निंग आपको होनी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर पाते हो हमारी फीस को। तो 5 सेशंस होते हैं, ध्यान रखना सिर्फ 5 सेशंस होंगे। इन 5 सेशंस में आपको हम ब्लू चिप स्टॉक्स, ETFs, गोल्ड, सिल्वर, डॉट एनालिसिस और कुछ ऐसे टूल्स बताएंगे जो बाजार में हिडन है, और कुछ ऐसा नॉलेज आपको टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल में मिलेगा जो आपको पब्लिकली अवेलेबल फ्री फोकट में तो है, लेकिन आज तक आपको समझ में नहीं आया और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हो और चाहते हो कि खुद डिसीजन लेकर आगे बढ़ पाएं तो आपके लिए ये ट्रेनिंग सोने पे सुहागा साबित हो सकती है। लेकिन उसके बाद डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना, वो हम थोड़ी करेंगे। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना, आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, आपको लॉजिक बताया जाएगा, आपको हम बताएंगे ये प्रोबेबिलिटीज बाजार में हुई है या नहीं हुई, आपको जाकर चेक करना है, बाकी सब मोहमाया है। अगर आप अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, यहां पर जब आया था बाजार ना तब भी बोला था ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, जब ये बाजार गिरा था तब भी बोला था बच्चों को कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, डॉट लेवल सीख लो, डॉट लेवल समझ लो, लेकिन बच्चों ने नहीं समझा। बच्चे बोले नहीं मार्केट गिर रहा है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं लेना, मत लो। अगर आपने अपनी ग्रोथ पर अपनी ऊपर निवेश नहीं किया तो इस बाजार में हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए सही तरीके की नॉलेज लेनी है। अगेन हम कोई गारंटी वारंटी नहीं देते, सारा खेल आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है। हम सिर्फ आपके लर्निंग कर्व को छोटा करने का प्रयास करते हैं। जो चीज़ें आप 5 सालों में बाजार में सीखोगे, लर्निंग कर्व छोटा होकर आपको वो 2-3 महीने में समझ में आ जाएगा वो लॉजिक। उसके बाद प्रैक्टिस करना, आपको रिसर्च करना, R&D करना, लॉजिक समझना, वो आपका काम है। हम यहाँ पर कोई जन्म घुट्टी पिलाने वाले नहीं हैं जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। सो गाइज, अगर कोई भी लाइक माइंडेड लोग जो डिसिप्लिन के साथ लर्निंग करना चाहता है और सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको 1-to-1 प्रीमियम ट्रेनिंग में जाना है तो इसके साथ बहुत जल्द ही मिनिमम प्राइस के साथ, अफोर्डेबल प्राइस के साथ हम आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स भी लाने वाले हैं। लेकिन रिकॉर्डेड और लाइव में दोनों में अंतर है ना भाई लोग। इसके साथ YouTube का चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो हमारा, वहाँ पे फ्री का ज्ञान हम बहुत देने वाले हैं, लेकिन फायदा 0 सन्नाटा ही होगा। तो मिलते हैं ये निफ्टी एनालिसिस का यहीं पर। अब नेक्स्ट वापस डेली बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का और की लेवल्स को डिसाइड करेंगे। जैसे जैसे प्राइस बदलेगा वैसे वैसी चर्चाएं करेंगे। अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।